मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग देखेंगे प्रकाशिकी के बारे में, ठीक है, क्योंकि 12th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी नंबर से इससे पूछा जाता है इस चैप्टर से। तो आज हम लोग देखेंगे कि इसको आसानी से जो है कैसे करेंगे और इससे हम पेपर में अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। तो पहले हम लोग इसके बारे में देखेंगे, उसका फिर आगे करेंगे, ठीक है। आगे और भी चैप्टर हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्रकाश। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। क्या है? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, समझ रहे हैं। प्रकाश का वेग कितना होता है? प्रकाश का वेग जो वायु में होता है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट रहता है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश जब किसी पृष्ठ पर आपतित होता है, अर्थात किसी पृष्ठ पर गिरता है, तब उसका पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में पुनः लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, ठीक है। जैसे ये हमने मान लिया कोई एक तल है, परावर्तक तल, ये आपतित किरण है, ठीक है। कोई प्रकाश की किरण जो है यहाँ से आई, मान लीजिए यहाँ पे सूरज था, ठीक है, ये सूर्य भगवान है। अब यहाँ से किरणें निकली, प्रकाश निकला और ये यहाँ पे इस तल पे आके, कोई एक तल है, पृष्ठ है, इस पे टकरा गया और उसके बाद टकराने के पश्चात उसी माध्यम में, जैसे यहाँ पे वायु थी, ठीक है, इधर मान लीजिए जल है, कांच कुछ भी है, लेकिन इधर वायु है, ठीक है। तो इसी माध्यम में पुनः इसी माध्यम में वापस लौट गया है। तो इसे ये जो क्रिया हुई है इसे हम लोग कहेंगे प्रकाश का परावर्तन, समझ रहे हैं। मतलब कि जब प्रकाश किसी आप पृष्ठ पर आपतित होता है तो उसका पृष्ठ से टकराकर, अर्थात ये किरण आई इधर और इससे टकराकर पुनः इसी माध्यम में वापस लौट गई है, तो इसे हम लोग कहेंगे प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। अब परावर्तन के नियम आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, परावर्तन के नियम, ठीक। अब परावर्तन के नियम क्या कहते हैं कि जो है आपतन कोण। आपतन कोण क्या है ये समझिए थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पे आपतित किरण है, ठीक है। तो जो यहाँ पे ये आपतित किरण और यहाँ पे अगर हम लोग एक अभिलंब खींचें, ठीक है, तो ये एक अभिलंब हो गया एन से जो प्रदर्शित है ये। तो अभिलंब और ये आपतित किरण, इनके बीच में जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। उसे आई से डिनोट करते हैं। ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, समझ रहे हैं। और जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे आर से डिनोट करते हैं और उसे कहते हैं परावर्तन कोण, समझ रहे हैं, ठीक है। तो आप समझ गए हैं कि आपतन कोण और ये है परावर्तन कोण, ठीक है। परावर्तन कोण को आर से डिनोट करते हैं और आपतन कोण को आई से, ठीक है। तो परावर्तन के नियम में सबसे पहला नियम आता है, सबसे पहला, कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होता है, ठीक है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यहाँ पे देख लीजिए आप, चित्र से आप हम लोग देख सकते हैं कि आपतन कोण ये आई है, ठीक है, और ये जो एक अभिलंब है ये एन हमने खींचा है और ये परावर्तन कोण है आर। तो आई और आर दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। जितना आई है उतना ही आर भी है, समझ रहे हैं। तो ये एक नियम है इसका कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ऐसा है तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, ठीक है। दूसरा जो आता है, दूसरा पॉइंट आता है नियम में, आपतित किरण, अर्थात आपतित किरण जो ये किरण गिरी है, ठीक है, आइए। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण, परावर्तित किरण कौन सी? जो ये किरण गई है, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, ठीक है। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु कौन सा? मतलब कि आपतन बिंदु ये, समझ रहे हैं, मतलब आपतित किरण आकर जहाँ पे टकराई हो, ठीक है, ये यहाँ पे टकराई है, ये पॉइंट, ये जो पॉइंट बन रहा है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? आपतन बिंदु, ठीक है, समझ रहे हैं। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, अभिलंब कौन है? जैसे ये अभिलंब है आपका, तो अभिलंब भी जो यहाँ पे टच कर रहा है ये एक ही तल में, ठीक है। तो वही बता रहे कि
आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। समझ रहे हैं? तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तन के नियम। अब हम लोग प्रकाश और प्रकाश का परावर्तन तथा परावर्तन के नियम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे? अब हम लोग देखेंगे गोलीय दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण जो है कांच के खोखला गोला, जैसे ये हम एक कांच मान लीजिए, ये खोखला गोला है कांच का खोखला गोला है। तो गोली तो कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग, जैसे इसको इतने से काट दीजिए। ठीक, हम लोग काट देते हैं ये। ठीक है, समझ रहे हैं? ये हमने इतना काट दिया तो ये बचा ये हमारा। ठीक है, तो ये जो है एक दर्पण हो गया। ठीक है, तो क्या कह रहा है यहाँ पे कि गोलीय दर्पण कांच के एक खोखले गोला, खोखला गोला था, हमने उसको काट दिया, खोखले गोले का काटा गया भाग होता है। ठीक है, गोलीय दर्पण कांच के एक खोखले गोले का काटा गया जो है भाग होता है, जिसके एक तल पर पारे की कलाई, अर्थात ये जो दर्पण है, इसके चाहे हम एक कांच है तो चाहे इधर पार की कलाई कर दें या एक बार इधर करेंगे। जब ये इधर कर देंगे तो एक उत्तल दर्पण बन जाएगा, और जब इधर कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? अवतल दर्पण। ठीक है, समझ रहे हैं? तो वो दर्पण दो प्रकार का होता है, वो आगे बताएंगे हम। ठीक है, तो खोखले गोले का काटा गया भाग होता है जिसके एक तल पर पारे की कलाई की गई होती है तथा दूसरा तल जो होता है वो परावर्तक तल होता है। ठीक है, एक तल पे जैसे हमने यहाँ पे पारे की कलाई कर दी इधर। ठीक है, और ये जो तल है ये परावर्तक तल, मतलब ये चिकना है, इस पर अगर कोई रे आएगी तो वो वापस जाएगी। जैसे कोई प्रकाश की किरण आई इस पर और इस पर टकरा के वापस हो गई। ठीक है, या ऐसे आई ऐसे चलिए, कुछ भी कई कंडीशंस होती हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? इससे ही गोलीय दर्पण कैसे। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेंगे कि गोलीय दर्पण कांच के एक खोखले गोले का काटा गया भाग होता है जिसके एक तल पर पारे की कलाई, ठीक है, की जाती है तथा दूसरा तल परावर्तक तल होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक, और ये दो प्रकार का होता है। कौन सा? नंबर एक आता है अवतल दर्पण, नंबर दो उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या, हम लोग जो है काफ़ी असमंजस में होते हैं और इसको याद नहीं कर पाते, काफ़ी कन्फ्यूजन होता है उत्तल और अवतल में कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं और अवतल किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम इसको हटाएंगे, आपका कन्फ्यूजन दूर करेंगे। तो समझ लीजिए, एक शॉर्ट ट्रिक है। अवतल दर्पण मतलब जिसमें परावर्तन जो होता है वो अंदर धंसे हुए भाग से होता है। अवतल, अवतल मतलब आप समझ रहे हैं, अवतल मतलब अंदर, है ना? आप इसे समझते हैं, अवतल मतलब अंदर, अंदर धंसे हुए भाग से जो परावर्तन होता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। ठीक है, इसको हम लोग वही परिभाषा से रख सकते हैं कि गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा, मतलब ये कह सकते हैं कि एक कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग जिसके अंदर के तल पर, बाहर के तल पर जो है कलाई की जाती है तथा अंदर का तल परावर्तक तल होता है। ठीक है, तो उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण की जब बात आती है तो उत्तल दर्पण में जो है परावर्तन उभरे हुए भाग से होता है। ठीक है, इसमें अंदर की ओर कलाई की जाती है। ठीक है, उत्तल मतलब उभरे हुए भाग से परावर्तन होगा। समझ रहे हैं? ये कोई रे आई ऐसे चली गई है ना, तो कोई रे ऐसे आई, इस ऐसे सीधे अगर आएगी सीधे लौट जाएगी। ठीक है, तो इसके कई नियम होते हैं, वो भी बाद में लोग डिस्कस करेंगे। तो अब समझ में, अवतल दर्पण मतलब अंदर धंसे हुए भाग से जो है इसका परावर्तन होगा, और उत्तल दर्पण में उभरे हुए भाग से इसका परावर्तन होगा। ठीक है, तो ये हो गया दर्पण। तो हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या ये सब किसे कहते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। और सारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे जाएं। थैंक यू, धन्यवाद।